हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, पार्थिव शिवलिंग मेन होता है बनाकर उसका विसर्जन करना। पूजन कैसे करते हैं इसका बहुत महत्व नहीं रह जाता है, लेकिन हाँ, यदि आप अपने घर के अंदर पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं और सही तरीके से विसर्जन करते हैं, देखिए मूल फल जो छिपा होता है वो आपके विसर्जित करने में छिपा हुआ होता है। तो विसर्जन कैसे करते हैं आज ये जानते हैं। आप जानते हैं, शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता में बिल्कुल स्पष्ट वर्णन आया है कि यदि इस प्रकार का कार्य कोई भी व्यक्ति करता है तो उसके द्वारा किया गया पार्थिव पूजन का फल जो है वो इंद्र को चला जाता है। तो आज इस बारे में तो जानेंगे ही। बहुत सारे कमेंट आपके आ रहे थे कि पार्थिव शिवलिंग जो है वो गल नहीं रहा था, तो मैं हाथों से उसको तोड़ करके तब विसर्जित कर रही थी। तो क्या सही है क्या गलत है, मैं अभी अभी आपके कमेंट का रिप्लाई कर रही थी और मैं देखी बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है पार्थिव शिवलिंग से जुड़ा हुआ। तो आज की ये पूरी वीडियो पार्थिव शिवलिंग के ऊपर ही है। चलिए एक एक करके सारी बातें जान लेते हैं। देखिए, विद्येश्वर संहिता में स्पष्ट लिखा गया है कि आप मंदिर जाते हैं, कोई पूजन करते हैं नहीं करते हैं, परंतु हाँ, यदि आप पार्थिव पूजन करते हैं तो इससे बड़ा कोई पूजन नहीं है। ये शिव पुराण कहता है। जो आप जानते हैं महादेव के बारे में सबसे बड़ा ग्रंथ है, सबसे ज्यादा जानकारियां आपको यहाँ से मिलती हैं महादेव के बारे में। तो सबसे ज्यादा पूजन का फल होता है वो पार्थिव पूजन का। और आपको पता होगा कि मैं सावन से पहले लाइव आकर के और बहुत सारे वीडियोज में आपको एक ही पूजा बताई कि यदि कुछ चाहते हैं पाठ मंत्र स्तोत्र तो ठीक है, लेकिन आप पार्थिव पूजन करिए। पार्थिव पूजन आप करते भी हैं, परंतु हाँ, कुछ गलतियां करती हैं जिससे कि आपके द्वारा किए गए जो पार्थिव पूजन होता है उसका फल आपको पूरा नहीं मिल पाता है। क्योंकि ध्यान रखिए, अगर छोटी सी चीज का फल बहुत ज्यादा होता है ना, तो अब आपको यहाँ सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि काम आप बहुत छोटा सा कर रहे हैं और फल आपको बहुत बड़ा मिल रहा है। विद्येश्वर संहिता कहता है कि जिन घरों में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर, पूजन कर और विसर्जन होता है, ऐसे घरों में अकाल मृत्यु नहीं होती है, पितृदोष समाप्त होता है, नाना प्रकार की बीमारियां समाप्त होती हैं। इतना फायदा है पार्थिव शिवलिंग बनाने का और उसके पूजन का। परंतु हाँ, देखिए, कोई चीज गलत करेंगे तो उसका जो पुण्य फल है वो चला जाएगा। पहली गलती जो आप पार्थिव शिवलिंग बनाने में करते हैं, देखिए बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि बिलों का जो पत्ता होता है, बेलपत्र होता है, वो नहीं मिल पा रहा है तो क्या करें। अगर नहीं मिल पाता है तो ध्यान रखिए, कोई सूखा पुराना बेल का पत्ता आप रखिए। बार बार विसर्जन के बाद उसी पत्ते का इस्तेमाल करिए, लेकिन रखिए जरूर। क्योंकि कहा जाता है, शिव पुराण कहता है कि शिवलिंग का भार और कोई सहन नहीं कर सकता। आप वैसे बर्तन में बना रहे होंगे, कटोरी में या प्लेट में, लेकिन नीचे बिल्वपत्र रखना जरूरी है। भले ही आप एक बेलपत्र को धो करके और पूरे महीने उस पर शिवलिंग बनाए, लेकिन आप उस बेलपत्र को जरूर रखिए। अगर वो 3 पत्तों से खंडित हो जाता है तो एक ही पत्ता रखिए, लेकिन खंडित जो होता है उसका प्रयोग तो नहीं होता है, लेकिन हाँ, आप उसको ना से अच्छा बेलपत्र के चूर्ण का प्रयोग भी माना जाता है, तो आप ऐसा अवश्य करिए। अब दूसरी गलती, जो पार्थिव शिवलिंग आप बनाते हैं, सबसे पहले आप वो किसी भी मिट्टी से बना सकते हैं। कोई साफ सुथरी मिट्टी आपको मिल जाती है वो ले लीजिए। आप कहीं भी पीपल के नीचे की मिट्टी ले सकते हैं, कहीं से भी साफ सुथरी मिट्टी मिल जाए तो ले लें। नहीं मिलती है तो आप मुल्तानी मिट्टी भी ले सकते हैं। पेंट के दुकानों में पहले के टाइम तो एक रामरज टाइप की मिट्टी आती थी, जिससे कि मैं बनाती हूँ तो बहुत अच्छी मिट्टी होती है, आप उस मिट्टी से भी बना सकते हैं। मिट्टी तैयार करने के लिए रोज रोज आपको मिट्टी में पानी डालकर उसको गूंथने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें कि एक ही दिन थोड़ा सा गंगा जल का छींटा दीजिए और भगवान का ध्यान करते हुए, देखिए ये कार्य बहुत छोटा है लेकिन पुण्य अनंत है, तो भगवान का ध्यान करते हुए आपको उस मिट्टी को गूंथ करके रख लेना है और समय समय पर उस मिट्टी में पानी डालते हुए जाना है। उसके बाद सुबह क्या करना है, 5 मिनट लगता है आपको ये करने में। सुबह क्या करना है कि आपको एक बेल का छोटा पत्ता रख लेना है, किसी भी कटोरी में बना सकते हैं, क्योंकि घर में बहुत बड़े पार्थिव शिवलिंग की जरूरत नहीं होती है। केवल इतना छोटे से, कहा गया है विद्येश्वर संहिता के अंगुष्ठ के बराबर ही शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करना चाहिए। तो इतना बड़ा ही शिवलिंग होना चाहिए। सबसे पहले आप शिवलिंग बनाएंगे, उसके बाद आप जलाधारी बनाएंगे। कुछ सेकंड में ही वो गोल ले लीजिए, ऐसे गोल ले लीजिए। आज ऐसे बताऊंगी कि आपको लगेगा वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से आप समझ जाएंगे।
और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा, और कोई बहुत दुखी है ना तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। बहुत काम की, जितने भी दिन, अब बहुत लोग पूछेंगे कि मैंने तो पूरे सावन नहीं किया, अब से कर सकते हैं तो करिए, ये बहुत पुण्यदायी है। जब कर सकते हैं, जितने दिन कर सकते हैं बिल्कुल करिए। तो आप क्या करिए कि हाथों में ऐसे गोल गोल करिए और गोल को ही ऐसे कर दीजिए, ठीक है, ऐसे ऐसे कर दीजिए, ऐसे ऐसे कर देंगे ना तो वो जलाधारी का रूप ले लेगा। उसके बाद जो आप पिंडी बनाए हैं उस पिंडी को उस पर रख दीजिए। सबसे पहले ध्यान रखिए, आप शिवलिंग बनाने के बाद कहीं जाइए मत छोड़ के। जैसे क्या होता है, कुछ छूट गया, कुछ भी, तो शिवलिंग बनाने के बाद सबसे पहले चाहे तो उस पर एक बेलपत्र चढ़ा दीजिए, चाहे तो चावल के दाने, चाहे तो एक फूल, कुछ चढ़ा दीजिए। क्योंकि यदि आप बिना कुछ पूजन किए कुछ चढ़ाए चले जाएंगे तो फिर आपका जो शिवलिंग है ना, उसकी पूजा का जो संपूर्ण फल होता है वो इंद्रदेव को चला जाएगा, और ये शास्त्र सम्मत है, उन्हें वरदान है, तो इसलिए वो चला जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं, या तो एक ही जगह बनाकर तुरंत पूजन कर ले, या उठ कर किसी सामग्री के लिए या बाद में पूजन करने वाले हैं तो पहले उस पर कुछ चीज चढ़ा दीजिए, उसके बाद जाइए आप। दूसरी चीज आती है कि अब आपने बना लिया और पूजन कर ले। पूजन की एकदम साधारण सी विधि है, पहले आप जल गिराइए, उसके बाद पंचामृत गिराइए, या जो भी चीजें आपके पास है। मैं बहुत बार बहुत सारी वीडियोस में बताने लगी हूँ। और हाँ देखिए, आजकल तो यूट्यूब पे शॉर्ट कम अपलोड हो रहा है, मैं इंस्टाग्राम पे ही ज़्यादातर शॉर्ट्स जो है अपलोड कर दे रही हूँ, जो सावन से है। आज भी गया है शॉर्ट, रोज ही जाता है। तो अगर आप लोग चाहें तो इंस्टाग्राम, मेरे उसमें क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर के भी ये रील वगैरह देख सकते हैं। क्योंकि रोज की ये काम की बातें मैं उस पर आजकल बता रही हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिलता कि फिर मैं इस पर भी अपलोड करूँ, उस पर भी अपलोड करूँ, तो नहीं हो पाता है। तो मैं उसी पे, या तो इस पे अपलोड करती हूँ, या तो चैनल पे, या फिर इंस्टाग्राम पे, तो वहां से भी चाहें तो आप देख सकते हैं। अब बारी आती है कि हमने पूजन कर लिया, पूजन के कितनी देर बाद विसर्जन करें। तो देखिए, विद्येश्वर संहिता कहता है कि बहुत देर यदि आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर रखते हैं तो जैसे वो टूटता है उसका दोष लगता है बनाने वाले को। इसलिए कहा जाता है कि बनाने के बाद जितनी देर आप रख सके, यानी कि जब तक आप पूजा आसन पर बैठे हैं तब तक आप रखिए, उसके तुरंत बाद उनका विसर्जन करिए। विसर्जन की विधि सबसे पहले देखिए, जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो यूं ही पूजन मत करिए, सबसे पहले आप आह्वान करिए। आप आह्वान करिए, जैसे आह्वान में आपको हाथ में थोड़ा सा अक्षत या एक फूल ले लेना है, और आह्वान का मतलब बुलाना होता है, क्योंकि आपने ऐसे मिट्टी का शिवलिंग बनाया तो उसमें आपको प्राण डालना होगा। वो कैसे होगा, वो महादेव करेंगे। आप उनको बुलाइए कि हे महादेव, पूरे भाव से बुलाइए कि मैंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है, हे महादेव, हे शिव जी, आप आएँ और इस शिवलिंग में विराजमान हो ताकि मैं आपका पूजन करूँ। पूजन हो गया आपका, उसके बाद आप थोड़ी सी कपूर से आरती कर लीजिए, कर्पूर गौरम, या बड़ी आरती करना चाहे बड़ी आरती, जैसा समय है आपके पास कर लीजिए। उसके बाद अब आप क्या करेंगे कि विसर्जन का टाइम आता है। अब देखिए, यहीं पे बहुत सारे लोगों को दुविधा है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज कि विसर्जन आपको जिस, मान लीजिए कटोरी या प्लेट में रखे हैं, एक क्या करिए कि उसी के पास कोई बड़ा सा गमला, मतलब ऐसा कोई बर्तन जिसमें वो आपका कटोरा डूब जाए या आपका प्लेट डूब जाए। अब चलिए, ऐसा बर्तन भी आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्या करें कि आप पूजन कर लें, उसके बाद हाथों में थोड़ा सा अक्षत ले लें और कहें आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजा चैव न जानामि, क्षम्यताम परमेश्वरीम, क्षम्यताम परमेश्वर। अब देखिए, इसमें मतलब क्या है कि आप प्रभु से कहिए कि हे प्रभु, मैं आह्वान भी नहीं जानता, विसर्जन करने का ढंग भी नहीं जानता, परंतु आपको बुलाया हूँ या बुलाई हूँ, तो हे प्रभु अब आप अपने लोक को लौटे, कैलाश लोक लौटे, और पुनः जब मैं आपको बुलाऊं प्रभु मुझ पे कृपा करिए, और आप इस शिवलिंग रूप में आकर मेरा पूजन स्वीकार करिए। और आप इस तरह से बोल करके आप वो अक्षत शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए या ऐसे डाल दीजिए। उसके बाद अब आप समझिए कि वो एक मिट्टी हो गए, ठीक है, लेकिन हाँ उसमें हमने शिवजी को पूजा था, ठीक है, तो वो ऐसे साधारण मिट्टी नहीं हो, उनका सम्मान पूर्वक विसर्जन करना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें हम शिवजी को विसर्जित कर चुके हैं, ठीक है, महादेव को हम कैलाश लोक जाने का आग्रह कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, या तो उस कटोरी को पूरे पानी से भर दीजिए, या उस कटोरी को उठा करके आप किसी गमले में डाल दें। आप चाहें तो उसको गमले में डाल दें, या फिर आप उसे कटोरी को पानी से भर दें। उसके बाद अब आपको तोड़ना नहीं है, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी वगैरह बहुत चिकनी होती है। बहुत लोग घबरा जा रहे हैं कि हम तो विसर्जित कर रहे हैं फिर भी शिवलिंग उसी तरह दिख रहे हैं। आप दिखने दीजिए,
बिल्कुल दिखने दीजिए, हाथ से तोड़ने की कोई गलती न करें। आप बस उसको गमले में तुरंत डाल दीजिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हम शाम को बना सकते हैं, तो बिल्कुल शाम को भी बना सकते हैं, लेकिन बनाने के बाद ऐसा ना हो कि आप सुबह बनाए हैं शाम तक रखे हैं कि शाम तक हम पूजा करेंगे रात को विसर्जित, नहीं। आप जितना जल्दी आपका पूजन कार्य खत्म हो जाए आप वो शिवलिंग विसर्जित कर दें, इस विशेष बात का ध्यान रखें। अच्छा देखिए, पूजा में आपका वही टाइम सबसे खास होता है जब आप शिवलिंग को विसर्जन करते हैं, जब आप उनको बोलते हैं कि महादेव अब आप अपने लोट को लौटे। उसी समय आप मांगिए जो मांगना है, आप कहिए जो कहना है। देखिए, मैं बहुत अपना अनुभव शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन विश्वास से कहती हूँ कि यदि एक मास कोई कर लेता है ना, चमत्कार उसके जीवन में होता है। जिस किसी स्थिति में, जिस किसी हालत में, जहाँ से भी बैठा हो, महादेव सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा। और चैनल और मेरी बातें अगर आपको अच्छी लग रही हैं, थोड़ी भी काम की लग रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सावन आने वाला है, आपको पता है कि इस बार भी रुद्राभिषेक का आयोजन मार्गदर्शन के द्वारा होने जा रहा है। तो जो कोई बहुत ज़्यादा जीवन में अटका हुआ, रुका हुआ या परेशान महसूस कर रहा है, ये बस आयोजन उसी के लिए है। किसी भी मनोकामना को लेकर आपने सारे मेरे बताए हुए या अन्य कोई उपाय पूजा पाठ किया और अब आप हार गए हैं, निराश हो गए हैं, तो विश्वास मानिए आप अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन देखेंगे। क्योंकि आपसे बता दूं, मैं यहाँ अपने कार्यस्थल पे बैठी हूँ, जब भी मैं कोई रुकावट महसूस करती हूँ, हमारे पंडित जी भी जानते हैं, मैं तुरंत जहाँ कहीं जैसे रहती हूँ फ़ोन करके महादेव की शरण में पहुँचती हूँ और राहत तो मैं पा ही जाती हूँ। और मैं जिस चीज़ से राहत पाऊँ वो आपको न बताऊँ, ये कैसे हो सकता है। तो देखिए, पूरे साल लोग कहते हैं कराने को, लेकिन संभव नहीं है, क्योंकि पूरी व्यवस्था के साथ वो चीज़ें करानी पड़ती है। तो अब सावन का महीना आ चुका है और रुद्राभिषेक 21 अगस्त को मार्कंडेय महादेव में आयोजन होने जा रहा है। देखिए, यदि आप अपने किसी भी मनोकामना के लिए ये रुद्राभिषेक करा रहे हैं, बच्चे की, पति की, किसी की भी, तो आपको वो मनोकामना खुद तक गुप्त रखना है, आपको किसी को नहीं बताना है। केवल ऑफिस नंबर पर फ़ोन करके आपको दक्षिणा की राशि, अच्छा दक्षिणा से ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे से आपको बताना है कि देखिए, इसमें जो मंदिर के खर्च होते हैं, जो ब्राह्मण लोगों की दक्षिणा होती है, केवल और केवल वही सहयोग राशि होती है। और विश्वास करिए, जो कोई जुड़ना चाहता है बिल्कुल आप जुड़िए, क्योंकि इससे कम में तो आप कतई अपने घर पे भी नहीं करा सकते हैं। तो आप चाहें तो इसमें जुड़ सकते हैं। अपना नाम, स्थान, गोत्र, ऑफिस नंबर पर नोट कराइए। मनोकामना आपको खुद गुप्त रखना है, किसी को नहीं बताना है। अब बात आती है कि आप जानते हैं कि काशी के कोतवाल कहे जाते हैं बाबा विश्वनाथ जी। बहुत सारे लोग 2 सालों से मैं करा रहा हूँ, 2 सालों से लगातार यही कह रहे हैं कि आप बाबा विश्वनाथ जी मंदिर में कराइए। बहुत भागम भाग व्यवस्था, इस सब चक्करों में हम लोगों ने थोड़ा सा लेट कर दिया, लेकिन हाँ, लेट करके अंततः आपके लिए ये खुशखबरी लाई हूँ कि आप काशी विश्वनाथ मंदिर में भी अपना रुद्राभिषेक करा सकते हैं। रुद्राभिषेक करा सकते हैं और रुद्राभिषेक कराने के समय आप जैसा कि जानते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर में किसी प्रकार का लाइव या कोई इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं हो पाएंगी हम लोगों की तरफ से या कहीं से, ये जग विदित है, सभी जानते हैं। और दूसरी दिक्कत है कि इसमें कुछ लोगों का करके कराना है, एक दिन सभी लोगों का नहीं हो पाएगा। जैसे 20 लोगों का एक दिन, 20 लोगों का एक दिन, 20 लोगों का एक दिन, ऐसे करके कराना है। अब तीसरी बड़ी बात कि यदि आपको मैं बुलाती हूँ या आप वाराणसी, काशी में आते हैं, तो अचानक अगर उस दिन भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारे द्वारा जो रुद्राभिषेक की बुकिंग होती है वो कैंसिल कर दी जाती है और उस स्थिति में आपको वापस भी जाना पड़ सकता है। तो इन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी महादेव इस बात के साक्षी हैं कि आप ही का नहीं, किसी का यदि 1 रुपया रहा तो होना तो तय है, वो तो रुद्राभिषेक आपका हर हाल में होगा। लेकिन हाँ, यही है कि आपको वापस भी वहाँ से जाना पड़ सकता है। लेकिन आप विश्वास करिए, काशी में यदि कहा जाता है कि सबसे पावन कोई जगह है तो वो होता है शिव मंदिर। शिव मंदिर, वैसे काशी तो महादेव के त्रिशूल पे ही बसी है, लेकिन मंदिर, और दोनों ही मंदिर अपने आप में बहुत प्रमुख मान्यता रखते हैं। तो आपको आना है तो बिल्कुल आइए, लेकिन एक बात जो काशी विश्वनाथ मंदिर में, उसका ध्यान जरूर रखिएगा। दूसरी बात कि काशी विश्वनाथ मंदिर हो या कोई भी मंदिर, देखिए दोस्तों, मैं आपसे यूं ही नहीं कह रही हूँ, इन मंदिरों की बात ही अलग है। आप जाएंगे चाहे जितना भी टेंशन में, आपका टेंशन दूर होना, अगर विश्वास है तो 3 महीने में रिजल्ट आपके हाथ में होगा, आप देख लेंगे। और बहुत सारे लोग
इससे अपनी परेशानी से निकल चुके हैं। मैं 2 सालों से रुद्राभिषेक करा रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं। तो जिन किसी को जिस मंदिर में कराना है, कहीं भी आप अपनी मनोकामना मत बताइएगा, नाम स्थान गोत्र बोलिएगा और उसके साथ आप नाम स्थान गोत्र के साथ आप पंडित जी लोगों की दक्षिणा है वो बुक करके और ऑफिस नंबर पर अपना ये सब चीज़ें भेज दीजिए, नाम स्थान गोत्र, ताकि आपका रुद्राभिषेक का जो सीट है वो बुक कर सके। देखिए, सीट से मैं कहना चाहती हूँ आपसे कि इसमें कोई भी निश्चित सीमा नहीं है। जब भी मुझे लगा कि अब नहीं हो पाएगा, वो तुरंत चीज़ें रोक दी जाएंगी। और ये हर साल होता है कि बाद में लोग कहते हैं कि दीदी ऐसा हुआ वैसा हुआ, मेरे घर में ये परेशानी थी, मैं नहीं कर पाई। तो आपसे ये बता देती हूँ कि उस टाइम मतलब मेरी भी मजबूरी समझिए, हर चीज़ को करने में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत और हर चीज़ करना पड़ता है। तो उस स्थिति में नहीं, तो जिन किसी भाई बहन को रुद्राभिषेक में भाग लेना है वो पहले ही ले लें, क्योंकि व्यवस्था अनिश्चित है। हो सकता है कि बढ़ सके और हो सकता है कि आप 15-20 दिन पहले ही व्यवस्थाएं आपकी मतलब लोगों के ऊपर है। अगर बढ़ जाते हैं तो वो ख़त्म, या फिर यदि मंदिर से मुझे इजाज़त मिल जाती है कि और लोगों का करा, क्योंकि बहुत कम संख्या में मुझे मिली है। तो जो लोग कराना चाहते हैं वो अपना नंबर, अपनी सीट पहले ही बुक कर लें।